अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई, जिनकी वजह से ये कांड हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शराब कांड को लेकर, जिसको लेकर चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश सरकार को शराबबंदी कानून को धरातल पर उतारना ही होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क बात। मैं हूं आपके साथ उज़मा शाहीन। स्वागत है आपका राजनीतिक अपडेट में। बिहार में जहरीली शराब कांड को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान गोपालगंज के मोहम्मदपुर पहुंचे और यहां पर उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। परिजनों से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। चिराग ने कहा कि जब बिहार में शराबबंदी है तो मोहम्मदपुर में और आसपास के गांव में शराब कैसे बिक रही थी। इस शराब के पीने से जिन लोगों की मौत हुई है उनके ही परिजनों पर मुकदमा कर उन्हें फंसाया जा रहा है। ये गलत है। मैं चाहूंगी कि पहले आप पूरा ये वीडियो सुनिए, जिसमें चिराग पासवान किस तरह बिहार सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। हम लोग मांग रख रहे हैं कि भाई जितने भी मृतक परिवार हैं उनको कम से कम 25 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए और साथ ही में परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। ये हम लोग अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से हम लोग सरकार के समक्ष हम लोग ये मांग रख रहे हैं। और हकीकत यही है कि ये जो सरकार है नीतीश कुमार जी की, भाई आज की तारीख में ये लोग हम ही लोगों को दोषी ठहराता है। ये लोग बोलता है कि जो पिया है वही दोषी है। भाई अगर नहीं दारू मिल रही होती तो कोई पीता क्या? आप शराबबंदी आप बोले हैं 2016 से, 2016 से फिर काहे शराब मिल रहा है अभी? ये जिम्मेदारी बनती है शासन की, प्रशासन की, इनके अधिकारियों की। अपने अधिकारियों पर ये लोग कोई कार्रवाई नहीं करता है और हम ही लोग को बदनाम करता है कि ये लोग दारू पी रहे हैं, यही लोग गलत आते हैं। भाई अगर नई शराब मिल रही है तभी ना लोग पी रहा है। तो शराबबंदी का मतलब क्या हुआ? शराबबंदी का मतलब है कि शराब नहीं मिलनी चाहिए और ये लोग शराब बिकवाता है, शराब मिलती है तभी लोग पीता है और इस तरीके से उनकी जान जाती है। वहीं चिराग का कहना है कि सरकार की नाकामियों की वजह से खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है, शराब की होम डिलीवरी हो रही है। इसके लिए नीतीश सरकार जिम्मेदार है। चिराग पासवान ने मृतक के आश्रितों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा और प्रत्येक परिवार में एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। चिराग पासवान ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की वजह से लोगों की जान गई है। शराबबंदी कानून पूरी तरह से लागू रहता तो आज परिवार का सदस्य जीवित रहता। उन्होंने आगे कहा कि पीड़ित परिजनों को अब तक कल्याण योजना के माध्यम से कोई भी मुआवजा नहीं मिला है। इस दौरान चिराग पासवान ने स्थानीय वीडियो से और डीएम से भी फोन पर बात की। जरा ये वीडियो भी सुनिए, किस तरह ग्रामीणों के बीच बैठकर चिराग पासवान वीडियो से बात करते नजर आ रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं इस वीडियो में। एक नजर इस वीडियो पे भी डालिए। ये बड़ा वीडियो साहब चिराग पासवान। अच्छा, हम यहाँ पे आए हुए थे भाई, इन लोगों को कुछ मुआवजा वगैरह आप लोग देंगे नहीं देंगे? क्या 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 सोच रहे हैं आप लोग करने का? नहीं, पर जैसे लोग, जैसे मजदूर लोग थे, उसका कुछ यहाँ पे जो परिवार की जो बूढ़ी महिलाएं हैं उनको अभी तक उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। कम से कम इतना तो करवा दीजिए भाई, जो इन लोगों का हक है उतना तो कम से कम इनको दिलवाना शुरू कीजिए। आप आए हैं बीडीओ साहब, आप आए हैं परिवार वालों से मिले हैं नहीं मिले हैं? नहीं तो एक बार फिर से आ जाइए। परिवार में जितनी बूढ़ी महिलाएं हैं उनको देखिए कि उनको पेंशन वेंशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो मजदूरी का काम कर रहे थे उसके आधार पर क्या पेंशन हो सकती है, जो पारिवारिक लाभ है उसके माध्यम से क्या आप लोग करवा सकते हैं। ये दोनों तीनों चीजें तो कम से कम करवा दीजिए ना पहले। क्या चीज क्या श्रम विभाग के द्वारा हाँ जो मजदूर होते हैं उनको भी लाभ दिया जाता है सर। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं कि ये सब जो लाभ दिया जाता है वो तो कम से कम दिलवाइए ना। एक बार आ जाइए बीडीओ साहब, आइए परिवार से एक बार आके मिलिए, परिवार में देखिए कि किसको क्या क्या उचित लाभ मिल सकता है सरकारी योजनाओं के तहत। कम से कम वो सारे लाभ दिलवाना शुरू कर दीजिए। आपको बताते चले कि चिराग पासवान ने पीड़ित परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि और विधवा पेंशन देने की भी मांग की है।
वहीं बता दें कि गोपालगंज के मोहम्मदपुर में 2 नवंबर से अब तक 21 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है। हालांकि प्रशासन की ओर से जहरीली शराब से हुए मौतों का जो आंकड़ा बताया जाता है वो कम है। जहरीली शराब से गोपालगंज के अलावा बेतिया, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में भी कई लोगों की जान बीते दिन जा चुकी है, जिसके बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। दरअसल शराबबंदी को लेकर पुलिस और विभागीय या तो जानबूझकर आंखें बंद कर लेती है या फिर उन तक सूचना नहीं पहुंच पाती। सूचना का नहीं पहुंचना भी इंफॉर्मेशन कलेक्शन करने वालों के लिए चुनौती मानी जाती है। प्रशासन के सामने अब जो नई चुनौती आई है वो है शराब माफिया और सरकारी सिस्टम के सिंडिकेट की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 1 महीने में कम से कम जहरीली शराब से 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस साल जनवरी से अब तक 17 अवैध शराब की घटनाओं ने राज्य में कम से कम 113 लोगों की जान ले ली है। गैर सरकारी आंकड़ा इससे भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन इसे छुपाया जा रहा है। पिछले 10 दिनों में जहरीली शराब से 4 जिलों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर बिहार सरकार भी अब एक्शन में नजर आ रही है, जिस पर नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि जो भी दोषी पकड़ा जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारे चैनल बेधड़क बात।